कहता हूँ, हमारे सतना में एक सब्जी मंडी थी, विश्वास राव सब्जी मंडी के नाम से, जिसको आचार संहिता के दौरान 2018 में ध्वस्त कर दिया गया। अब वहाँ पे काम करने वाले जो व्यापारी थे, जो छोटे, जो फुटपाथ पे रख के अपना व्यापार करते थे, और जो वहाँ से जुड़े, जिनके हम्माल हो या जो भी, उनके पास कोई छत नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की कि उनको शिफ्ट कहाँ किया जाएगा। उन लोगों ने आपस में संगठित होकर एक निजी भूमि पर ऐसे ही मंडी लगाना शुरू किया, जो धीरे धीरे गांधी सब्जी बाजार के नाम से चर्चित हो गया। अब हर दिन कृषि विभाग के अधिकारी जाते हैं, मंडी के अधिकारी जाते हैं और उन व्यापारियों को, उन किसानों को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें हटाने की बात करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है इसका हल क्या है, तो वो कहते हैं कि आप जहाँ पे अनाज मंडी है आप वहाँ पर आओ। अनाज मंडी की जो दुकानें आवंटित करना चाहते हैं, उनके रेट इतने ज़्यादा हैं कि वो व्यापारी उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है, वो दुकानदार उसे खरीदने में सक्षम नहीं है। तो मैं इस चर्चा के माध्यम से इस सदन में सरकार से, आदरणीय कृषि मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि उन्हें उस गांधी बाजार को, जो भी सरकार की नीतियाँ हों, मंडी टैक्स लगे, वहाँ पे मंडी इंस्पेक्टर जाए, उसको अपनी निगरानी में रखे, लेकिन उनको वहाँ व्यवस्था दे, उनको वहाँ सुरक्षित करे, ताकि उनका परिवार और उनका जीवन सुरक्षित हो सके। दूसरा, इसी तरीके से हमारे यहाँ जो मंडी के अधिकारी हैं, लगातार शिकायतें आती हैं। जब अभी कुछ दिन पहले मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर था, आपके बुंदेलखंड चंबल के दौरे पर, तो जब मूंगफली की फसल आती है तो कई मंडियां ऐसी थी जहां मूंगफली नहीं खरीदी जा रही थी, जबकि उसकी सरकारी एमएसपी है। उस एमएसपी पे व्यापारी भी मंडी पे कोई खरीदी नहीं कर रहे थे। उनमें से करेरा मंडी, एक शिवपुरी मंडी और एक छतरपुर मंडी प्रमुख है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी फसलें आती हैं, जो जिस समय पे फसलें आती हैं, किसानों को वो सुविधा दी जाए, वो व्यवस्थाएं की जाए कि उन्हें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े और उन्हें ब्लैकमेल होने से बचाया जा सके। आज इतना भोला भाला किसान है, इतना सीधा साधा किसान है, जिसे कई बार अगर आप बात करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो वो अपनी ज़मीनों के रख रखाव के लिए जब अधिकारियों के पास जाता है, जब उसके व्यवस्था के लिए अधिकारियों के पास जाता है, तो अधिकारी भी उसे गुमराह करते हैं। तो मेरा इस सरकार से, इस सदन में ये अनुरोध है कि उन किसानों को ये सुविधा मिले कि उन्हें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, उनके साथ कोई छल ना हो। 2 मिनट में समाप्त कर। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ की जो मंडी है, जो कभी सरसों का भाव हमारे यहाँ से तय हुआ करता था, आज उस मंडी की वो दुर्दशा हुई है, वो दुर्दशा हुई है कि व्यापारी अपना ट्रेड बदल के दूसरे कारोबार में चले गए। मंडी ऐसी जगह पर है कि नो एंट्री के टाइम पर वहाँ पे ट्रक तक नहीं जा पाते, ट्रक बाहर खड़े रहते हैं। या जब रात को नो एंट्री खुलती है तो व्यापारी घर पे, हम्माल घर पे, कब काम होगा। तो ऐसे में हमारे सतना मंडी को एक व्यवस्था दी जाए। सतना की मंडी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रिश्तों को जोड़ने में, उसको मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल ना के बराबर हो गई, सिर्फ व्यापारियों का, सिर्फ उसके अच्छे भाव ना मिलने के कारण, उसकी रख रखाव ना होने के कारण। तो मेरा ये अनुरोध है कि समय समय पर हर फसल को, हर किसान को, हर क्षेत्र को गंभीरता से लें। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।